वो हथियार चलाती थी, वो दुश्मनों का सामना करती थी, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। लेकिन ऐसी जाबाज महिला अपने ही घर में अपने ही पति के हाथों मौत से हार गई। 27 साल की काजल चौधरी दिल्ली पुलिस में स्वात कमांडो, जो हर दम आतंकवाद के खिलाफ लड़ती थी, उसको मौत मिली अपने ही घर में, अपने ही पति के हाथों, वो भी बेहद बेदर्दी से। भारत की इस जाबाज बेटी के मौत के पीछे का कारण है दहेज। 22 जनवरी की रात काजल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दिल्ली, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। काजल अपने पति और 1.5 साल के बेटे के साथ दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में रहती थी। 22 जनवरी की रात दिल्ली पुलिस की स्वात कमांडो काजल चौधरी को उसके पति ने बेदर्दी से मार दिया, डंबल से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। और उसके पीछे का कारण है दहेज। जी हां, दहेज। दरअसल 22 जनवरी की रात काजल और उसके पति अंकुर के बीच में पैसों को लेकर कुछ बहस हो रही थी। बात को बिगड़ता देख काजल ने अपने भाई निखिल को फोन मिलाया। काजल का भाई निखिल भी पुलिस में कांस्टेबल है। काजल के भाई के मुताबिक काजल उससे बात कर ही रही थी कि पीछे से अंकुर जोर से चिल्लाया। उसने काजल को गालियां देनी शुरू की और जोर से चिल्ला के कहा कि तू भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि आगे तुझे सबूत के लिए काम आएगा। निखिल का कहना है इसके बाद उसे अपनी बहन की जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी और फोन कट जाता है। फोन कटने के 5 मिनट बाद फिर से फोन आता है और अंकुर कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे हाथों से मर गई, आके ले जा। आरोप तो यह है कि पहले अंकुर ने काजल का सर दीवार में मारा और फिर डंबल से उसके सर पे वार करने शुरू किए। काजल जब बेहोश होकर लहूलुहान गिर पड़ी तो वो उसे खुद ही अस्पताल भी लेके गया। 22 जनवरी को काजल अस्पताल में एडमिट हुई, लेकिन 5 दिन तक वो जिंदगी और मौत से लड़ती रही और आखिरकार मौत की जीत हो गई। भारत की एक बहादुर बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। काजल के भाई की माने तो ये पहली बार नहीं था जब काजल और अंकुर की लड़ाई हुई हो। काजल और अंकुर ने 2023 में लव मैरिज की थी। काजल के घर वाले शुरुआत में इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आके वो लोग मान गए और उन्होंने अंकुर से शादी तय कर दी। काजल के भाई की माने तो शादी से 15 दिन पहले अंकुर के पिता उनके घर आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई है और अब उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं जो गाड़ी और दहेज दे रहे हैं। काजल के घर वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यहाँ रिश्ता करना ठीक नहीं है। काजल के भाई के मुताबिक उन्होंने काजल को समझाया भी, लेकिन काजल जिद पे अड़ी रही कि उन्हें अंकुर से ही शादी करनी है। तो बेटी की जिद के आगे घर वाले मान गए। दोनों की शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई। उसके बाद उनके एक बेटा हुआ जो अब 1.5 साल का है। शादी 1 साल तक ठीक चली और शर्त ये थी स्टार्टिंग में कि दहेज अगर घर वाले नहीं दे रहे हैं तो काजल 10 लाख का लोन लेगी। काजल ने 5 लाख का लोन लिया भी शादी के वक्त, और बाकी बचे हुए 5 लाख के लोन के लिए ही अंकुर काजल पे दबाव बना रहा था, दहेज की लगातार डिमांड कर रहा था। काजल के भाई के मुताबिक 2025 में भी दोनों की काफी इस बात को लेकर बहस हुई। तब अंकुर ने निखिल को फोन किया और कहा कि अपनी बहन को आके ले जा, हम दोनों की बहुत झगड़ा हो चुका है। निखिल के मुताबिक वो उनके घर गया, उनको समझाया और उसने कहा अपनी बहन को कि चल तू मेरे साथ चल, छोड़ दे यहाँ पे अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। लेकिन उस टाइम पे अंकुर ने माफ़ी मांगी, पैर पड़े, अपने बच्चे की कसम खाई कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद भी लगातार काजल के साथ लड़ाई होती रही, मार पिटाई होती रही। सवाल यहाँ पे ये भी है कि काजल बहुत ही बहादुर इंडिपेंडेंट वुमेन थी, तो वो क्यों उस घर को छोड़ के नहीं गई? क्यों वो उस इंसान के साथ रही जो दहेज के लिए उससे मार पिटाई करते थे? क्यों घर वालों ने नहीं कहा कि तू हमारे साथ रहे, कोई बात नहीं? जब काजल के साथ ये मार पिटाई हुई तब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब आप सोच के देखिए, एक 1.5 साल का बच्चा है, उसका क्या कसूर था? एक बच्चा जो काजल के पेट में था, उसका क्या कसूर था? वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। लेकिन अंकुर को ना अपनी पत्नी पे तरस आया, ना अपने 1.5 साल के बच्चे पे, और ना उस अजन्मे बच्चे पर जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है।
काजल का हत्यारा पति अंकुर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्लर्क की नौकरी करता था। फिलहाल उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, आखिर कब तक दहेज हमारे देश की बेटियों की जान लेता रहेगा।